अगला जो डिस्कशन है उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसको। और वो डिस्कशन जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पिछले वीडियो में जो 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। और आपने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों नीड होती है रिप्रोडक्शन की, कहाँ का रिप्रोडक्शन होता है, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। अपन ने मैं जनरली थोड़ा सा आपको रिकेप करवा देता हूँ। जो 12th क्लास के बच्चे हैं जो इस वीडियो को जो भी जना इसको वॉच कर रहा है, जो नया जुड़ा है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। मैं थोड़ा सा रिकेप करवाता हूँ। रिप्रोडक्शन जो था, रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि क्यों नीड है, वाई वी नीड द रिप्रोडक्शंस। तो मैंने आपको आंसर दिया था, टू एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ या एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज के लिए जरूरी होता है। अगर स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बनाए रखना है हमको तो क्या करना जरूरी है, रिप्रोडक्शन बहुत नेसेसरी है। हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन किसके अंदर, प्लांट्स में। किसमें बात कर रहे थे, प्लांट्स में। हमने देखा था कि प्लांट्स में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एक तो एसेक्सुअल होता है, दूसरा कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल में आपने देखा था कि मियोसिस होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट जो है वो भी बनता है। यहाँ पर ना तो मियोसिस होता है, ना गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, ना गैमेट का फ्यूजन होता है, तीनों ही नहीं होता है। इसमें केवल 2 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है। इसमें क्या होती है, सिंगल यूनिट होती है। मैं जनरल डिफरेंस बता रहा हूँ, जनरल कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद में देखा था कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप से होता था, एक तो एगेमो स्पर्मिक और एक कौन सा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक कौन सा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 2 टाइप्स देखे थे हमने। जनरली मैंने आपको एगेमोस्पर्मिक के बारे में डिस्कशन किया था। क्या होता है एगेमोस्पर्मिक, जिसके अंदर मतलब कि बिना सीड के अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा, एगेमोस्पर्मी बोलते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हाट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हाउ टू टेक प्लेस इन द प्लांट, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमको ये पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए हम अपना जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपागेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। आपको ये बात अच्छे से क्लियर करनी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के पर्याय हैं। हिंदी में अगर आप इसकी बात करेंगे तो हिंदी में इसको क्या बोलोगे आप लोग, कायिक प्रवर्ध, कायिक प्रवर्धन। क्या बोलोगे, कायिक प्रवर्धन। होता क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मैं जनरल आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप किसको बोलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट के अलावा अगर कोई वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट के अलावा अगर किसी नए या वेजिटेटिव पार्ट से, अलग पार्ट से, नए क्या वेजिटेटिव पार्ट से या किसी कायिक भाग से नए प्लांट का अगर ओरिजिन होता है या उसका डेवलपमेंट होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, कायिक परिवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मींस ऐसा मेथड जिसमें एक्सेप्ट फ्लावरिंग पार्ट जो होता है वो पार्ट भाग नहीं लेता। इसमें कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं, वेजिटेटिव पार्ट भाग लेते हैं, जिसके अंदर कौन होता है, मोस्टली स्टेम होता है, रूट होती है, लीव्स होती हैं, ठीक है, और अदर्स लाइक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो भी हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट भाग लेते हैं। अगर इन तीनों प्लांट के तीनों पार्ट से अगर कोई नया प्लांट अराइज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो पार्ट मतलब कि इन्वॉल्व होता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपाग्यूल। क्या बोलते हैं, प्रोपाग्यूल बोलते हैं या प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध क्या होता है, यानी कि कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाला पादप का विभाग, जिससे नया प्लांट बनता है या नया पौधा बनता है, उसे आप क्या बोलते हैं, प्रवर्ध कहते हैं।
ठीक है। कायिक प्रवर्धन मैंने आपको बताया मतलब कि प्रजनन का एक ऐसा मेथड या ऐसा तरीका जिसमें पादप के फ्लावरिंग पार्ट यानी पुष्पीय भागों को छोड़कर किसी अन्य भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, उसे आप क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। द मेथड इन विच इन्वॉल्व ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स, मेथड इन विच इन्वॉल्व ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट, लीव्स एटसेट्रा, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एज वेल जैसा मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में केवल कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं, स्टेम, रूट एंड लीव्स वाले पार्ट ही भाग लेते हैं, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो पार्ट नहीं लेते। कायिक प्रवर्धन है इज कॉमनली सीन इन द हायर एंजियोस्पर्म रेदर देन लोअर एंजियोस्पर्म। जनरली जो कायिक परिवर्तन होता है वो केवल हायर एंजियोस्पर्म में दिखता है। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि लोअर एंजियोस्पर्म में वो नहीं दिखता, होता है लेकिन कम होता है बनिस्पत किसकी, हायर जो सॉरी एंजियोस्पर्म होते हैं उसकी तुलना में लोअर एंजियोस्पर्म में ये क्या होता है, कम होता है। तो ये बात आपको समझनी है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें ज्यादा होता है, हायर एंजियोस्पर्म में कॉमनली आपको जनरली देखने को मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसमें वो किसके द्वारा होता है ना, तो विच पार्ट्स आर टेक्स प्लेस इन दिस मेथड, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो भाग लेते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें मतलब कि रूट, स्टेम और लीफ पार्ट लेते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट, स्टेम और लीफ ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के, ना कि फ्लावरिंग पार्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ये मॉडिफाइड होकर क्या करते हैं, नए प्लांट को क्या करते हैं, जन्म देते हैं या उसको डेवलप करते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या है। जनरली दो टाइप्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वन इज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या है, तरीका कौन सा है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कृत्रिम कायिक परिवर्धन या प्रवर्धन, प्रवर्धन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली कमर्शियल मेथड के लिए काम में लिया जाता है। मतलब कि जितने भी आपको अलग अलग वेराइटीज के प्लांट मिलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसपे अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसके मतलब ये व्यापारिक मेथड उनको मतलब कि एक इनकम का सोर्स भी है रिसेंट टाइम के अंदर, और ये इसीलिए करवाया जाता है ताकि उसका कमर्शियल पर्पस पूरा हो। आर्टिफिशियल जो होते हैं जितने भी प्लांट्स आर्टिफिशियली मतलब कि रिप्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड से, ये आपको जनरली नर्सरी में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक ही फ्लावर के ऊपर एक ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर्स आपको दिखाई देते हैं। मतलब अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं जो जनरली घरों में ऐसे सजाने के काम में लिया जाता है अपने घर होम्स वगैरह के अंदर, और जहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज अ नेचुरल रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये अलग अलग मतलब पार्ट्स के प्लांट के पार्ट से इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर जनरली। और इसके अंदर देखिए मैंने आपको बताया था अभी कौन कौन से पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 स्टेम, नंबर 2 रूट, नंबर 3 लीव्स, नंबर 4 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। मतलब कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरली वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो 4 तरीके से होता है। बाय रूट से हो सकता है, बाय स्टेम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, लीव से हो सकता है, और किससे हो सकता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट से हो सकता है। जो प्लांट में स्टेम होते हैं वो 2 टाइप्स के स्टेम जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 जो स्टेम होता है वो होता है आपके
अंडर ग्राउंड स्टेम। कौन कौन से होते हैं अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 ट्यूबर, नंबर 1 ट्यूबर, नंबर 2 आपका है राइजोम, ठीक है। नंबर 4 आपका हो गया कॉर्न, और नंबर 3 कॉर्न हो गया, नंबर 4 हो गया आपका बल्ब। 4 प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न एंड बल्ब। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न एंड बल्ब, ये 4 प्रकार के जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जो कि किसमें पार्ट लेते हैं? आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। दूसरा जो होता है स्टेम का टाइप, वो होता है सब एरियल। कैसे होते हैं बेटा? सब एरियल। कौन से होते हैं? सब एरियल, यानी कि अर्ध वायवीय, तो पूरी तरीके से हवा में नहीं होते हैं, अर्धवायवीय। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके शक्कर, ठीक है। दूसरा आपके होते हैं रनर, तीसरा आपके होता है स्टोलन, और चौथा आपके होता है, 4th नंबर जो होता है वो होता है ऑफसेट। 4th नंबर जो कौन सा होता है? ऑफसेट होता है। यानी कि 4 सब एरियल स्टेम होते हैं, और 4 ही कौन से होते हैं? 4 टाइप के कौन से होते हैं? आपके अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में मैंने आपको बताया, एक तो ट्यूबर होता है, दूसरा कौन सा होता है? राइजोम होता है, तीसरा कौन सा होता है? कॉर्म होता है, चौथा कौन सा होता है? बल्ब होता है। सब एरियल में मैंने आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं। नंबर वन आपके सकर, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर, रनर, सब एरियल में कौन कौन से? सकर, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट, ये 4 प्रकार के होते हैं। रूट्स भी क्या होती है? मॉडिफाइड होकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है, लीफ भी लेती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस ऑन द स्टेम। कौन कौन से वो जो स्टेम है, जो 4 स्टेम्स है, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो स्टेम के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि स्टेम 2 प्रकार के होते हैं। स्टेम की अगर अपन बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, ठीक है। आपने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, इसमें देखेंगे क्या कि स्टेम 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा आपके अंडर ग्राउंड स्टेम। कौन से स्टेम होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम में मैंने आपको बताया नंबर 1 ट्यूबर। ट्यूबर का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? पोटैटो, जिसको सोलेनम ट्यूबरोसम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनम ट्यूबरोसम इसका बोटनिकल नेम है। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि मॉडिफाइड हो जाता है, और उसके अंदर क्या होता है बेटा? फूड का स्टोरेज होता है। इसका मोस्टली कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है। पोटैटो की स्ट्रक्चर आपने ऐसे देखी होगी, पोटैटो अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है। पोटैटो की स्ट्रक्चर्स आपने देखी होगी, पोटैटो के ऊपर छोटी छोटी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? ऐसे छोटी छोटी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। इन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आई या बड कहते हैं। क्या कहते हैं? आई और बड कहा जाता है। These आई एंड बर्ड्स आर ग्रो इन यूजुअली ग्रो इन फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ग्रो हो जाती है, और इससे क्या होता है? स्टेम बाहर की तरफ निकलता है। प्लांटलेट होते हैं जो बाहर की तरफ निकलता है, और वो एक नए प्लांट को और क्या करता है? ओरिजिनेट करता है, ये डेवलप करता है। तो इसके मतलब कि इस पोटैटो के से आपको नया प्लांट लेने के क्या करना पड़ेगा? इसको कट करना पड़ेगा। ईच पार्ट में क्या होगा? एक आई का होना जरूरी है, एक आई का या बड का होना जरूरी है। देन आफ्टर मतलब कल्टीवेट कर दीजिए आप लोग। कल्टीवेट जब हम करेंगे तो एक नया प्लांट इसका पोटैटो का डेवलप हो जाएगा। तो ट्यूबर जो है वो क्या है? इज अ पोटैटो स्टेम, ठीक है। पोटैटो का एक एग्जांपल है ट्यूबर, जो कि क्या करता है? नए प्लांट को ओरिजिनेट करता है। अगला जो सेकंड जो चीज है मैंने आपको बताया राइजोम। राइजोम क्या होते हैं? इट इज हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। ये कैसा होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होता है। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और इसके अंदर इट हैज
It has node, internode and axillary bud. एक्सिलरी बर्ड, कौन सी बर्ड? एक्सिलरी बर्ड होती हैं, ठीक है। दीज एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। ये एक्सिलरी बर्ड क्या करती है? ग्रो एंड न्यू प्रोड्यूस या डेवलप न्यू प्लांट्स इन फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या करती हैं बेटा? नए प्लांट का डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, आपने देखा होगा जिंजर को, किसको बेटा? इसका एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल है जिंजर, ठीक है। जिंजर जिसको अदरक कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? जिंजर का जो एग्जांपल आपने देखा होगा, ठीक है। इसका उसको जनरली अदरक कहते हैं। अगर इसका आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको नोड और इंटरनोड दिखेंगे। क्या दिखेंगे बेटा? नोड एंड इंटरनोड्स आर सीन इन दिस स्टेम व्हिच इज कॉल्ड राइजोम, व्हिच इज कॉल्ड राइजोम। दीज आर नोड, दीज आर nodes, these are internode and these are axillary bud, these are axillary bud। ये axillary bud होती है, ठीक है। ये axillary bud क्या करती हैं? जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसमें नए प्लांट का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो राइजोम्स का जो सबसे अच्छा तो आपने देखा कि राइजोम के द्वारा जिंजर के अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सी देखिएगा आप लोग, कॉर्न के द्वारा होता है कैलोकेसिया में। कैलोकेसिया जो है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जो इज सिमिलर टू द राइजोम, बट राइजोम क्या होता है? हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है, कि कोर में क्या होता है? वर्टिकल ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? वर्टिकली ग्रोथ होती है। और कैलोकेसिया के अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनकंद। क्या बोलते हैं बेटा? घनकंद बोलते हैं। डी देखिए बल्ब, बल्ब जो है इसको हिंदी में बोलते हैं शल्ककंद, शल्ककंद, ठीक है। और बल्ब का एग्जाम्पल होता है अनियन। ये तो थे आपके मतलब कि अंडरग्राउंड स्टेम। अगर सबेरियल स्टेम की अपन बात करें, दूसरा कौन सा है? सब एरियल स्टेम। कौन से स्टेम है? सब एरियल स्टेम के अंदर सबसे पहले होता है शक्कर। शक्कर का सबसे अच्छा एग्जांपल है मिंट। मिंट का मतलब होता है पुदीना। मिंट किसको बोलते हैं? पुदीना के अंदर क्या होता है कि जो सबेरियल स्टेम होता है, सबेरियल स्टेम के अंदर जो ब्रांचेस होती है, तिरछी ब्रांचेस निकलती है, और जो मेन प्लांट होता है या मेन जो स्टेम होता है उसकी बेस से निकलती है। वो कुछ दूरी तक तो क्या होती है? अंडरग्राउंड चलती है, कुछ दूरी तक तो वो अंडरग्राउंड चलती है। देन आफ्टर ग्रोथ एरियली, वो बाद के बाद में वो किस में आ जाती है? एरियली हो जाती है। इसको शक्कर को अंतर्भूस्थारी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्भूस्थारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा देखिए आप लोग इसका रनर, सबेरियल जो स्टेम होता है रनर, ये इसका एग्जाम्पल होता है दूब ग्रास में। दूब ग्रास जो होती है, दूब ग्रास का मतलब जो लॉन में लगाई जाती है, अपने बगीचे के अंदर जो दूब ग्रास लगाई जाती है उसे ऊपरी भूस्थारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऊपरी भूस्थारी कहते हैं इसको हिंदी में। और ऊपरी भूस्थारी जो प्लांट होता है, जो रनर प्लांट जो होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली रनर क्रीपिंग प्लांट स्टेम होता है। कैसा होता है? क्रीपिंग, यानी रेंगता हुआ। ये स्टेम जो होता है, ये स्टेम कैसा होता है? क्रीपिंग होता है। कैसा होता है बेटा? क्रीपिंग स्टेम होता है। और ये ऐसे जमीन के ऊपर रेंगता है। और इसके ऊपर, इसके अंदर क्या होता है? नोड और इंटरनोड्स होते हैं। इन इंटरनोड या इन नोड से क्या होती है कि छोटी छोटी एडवेंटियस रूट बाहर की तरफ निकलती है, और ईच पार्ट्स ग्रो इन न्यू प्लांट्स। हर पार्ट जो होता है वो नए प्लांट्स में ग्रोथ कर सकता है फेवरेबल कंडीशंस आने पर। लास्ट तीसरा जो है वो है बेटा स्टोलन। तीसरा कौन सा इसका? स्टोलन है, ठीक है। थर्ड जो है वो कौन सा है? स्टोलन। और स्टोलन का है एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। स्टोलन का एग्जाम्पल कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर स्टोलन के द्वारा क्या होता है? मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फोर्थ नंबर जो है आपके वो है ऑफसेट। कौन सा है? ऑफसेट। ये होता है बेटा वाटर हायासिंथ में। किसमें होता है बेटा? वाटर हायासिंथ, यानी इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जलकुंभी में भी ऑफसेट के द्वारा ही होता है। ऑफसेट क्या होता है बेटा? रनर के जैसा ही प्लांट होता है। किसके जैसा प्लांट होता है? रनर के जैसा प्लांट होता है, जिसके अंदर कैसा रनर के जैसा स्टेम होता है, सॉरी। और ये केवल एक्वेटिक में होता है, यानी जलीय पादपों में होता है। और ये जमीन पर उगने वाले जो प्लांट होते हैं उसका एक मॉडिफिकेशन है। ऑफसेट में भी क्या होता है कि जो नोड्स होती हैं छोटी छोटी, वहां पर नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, ठीक है। और इन पादपों के अंदर क्या होता है
कि जो एक्वेटिक प्लांट होता है इनमें जो मैटरनल प्लांट से अलग होने के बाद में वो ब्रांच नए प्लांट को ओरिजिन करती है। तो ये तो सब एरियल और अंडरग्राउंड और सब एरियल स्टेम्स जो थे ये सारे के सारे क्या थे बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द रूट। रूट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आपके एस्पैरेगस के अंदर होता है, डहेलिया में होता है, एंड उसके अंदर स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंद के अंदर, ठीक है। वेजिटेटिव दूसरा जो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट। रूट के द्वारा अगर आप देखेंगे तो वो किसमें होगा, स्वीट पोटैटो में होगा। किसमें होगा, स्वीट पोटैटो, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बेटा, शकरकंद कहते हैं। क्या कहते हैं, शकरकंद कहते हैं। दूसरा आपके होता है डहेलिया में, तीसरा होता है एस्पैरेगस में। मतलब एस्पैरेगस, डहेलिया और स्वीट पोटैटो के अंदर रूट के द्वारा क्या होता है, बाय द रूट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय द रूट के द्वारा होता है। दीज रूट्स आर मॉडिफाइड एंड दे आर हैविंग नोड्स एंड नोड्स आर ग्रो इन बर्ड्स एंड बर्ड्स डेवलप इन एरियल शूट। वो किसमें डेवलप हो जाती है बेटा, एरियल शूट में डेवलप होती है। तो रूट के द्वारा किसमें होता है बेटा, स्वीट पोटैटो में, डहेलिया में एंड एस्पैरेगस में। हमने देखा रूट के अंदर किन किन प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, डहेलिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस। तीसरा जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। लीफ के द्वारा वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है बेटा, ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम पिनेटम एक प्लांट होता है, इसकी जो लीफ होती है, उसकी लीफ की जो मार्जिन होती है, उस मार्जिन से क्या होता है, नई बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, दीज बर्ड्स आर ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट। ये बर्ड्स क्या करती हैं बेटा, न्यू प्लांट करती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो लीफ के द्वारा होता है वो किसमें होता है बेटा, ब्रायोफिलम के अंदर होता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट है, वो क्या है बेटा, बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनसे मतलब कि किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जितने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो भी रिप्रोडक्शन होता है या जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट किससे बनते हैं, प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से। इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये जो प्लांट, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा जब किसमें होता है, देखिए आप लोग कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं, दीज आर मल्टी सेल्यूलर और दीज पार्ट्स आर कॉल्ड बुलबिल। पत्र कलिकाएं कहते हैं इनको हिंदी में, क्या कहते हैं बेटा, पत्र कलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, these bulbils are shed down और are shed on earth and they grow in new plant। ये जमीन पर नीचे गिर जाती हैं और क्या करती हैं, नए प्लांट का क्या करती है, डेवलपमेंट करती हैं। एग्जाम्पल जो है वो किसमें होता है बेटा, अगेव में। किसमें बेटा, अगेव के अंदर बुलबिल के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो अगेव में किसके द्वारा होता है, बाय द बुलबिल। तो हमने आज जो डिस्कस किया वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा, हमने जो अभी तक जो वीडियो था इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि यह जो क्लास लिया है इसमें डिस्कस किया कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो नेचुरल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो किस किस के द्वारा होता है, कैसे कैसे ये इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टेम में दो बताया आपको। एक तो कौन सा था बेटा, अंडरग्राउंड, कौन सा था, अंडरग्राउंड स्टेम था। दूसरा कौन सा था बेटा, सब एरियल स्टेम। कौन सा स्टेम था, सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में आपने देखा कौन कौन से थे बेटा, एक तो ट्यूबर था, ट्यूबर का एग्जांपल आपने देखा पोटैटो, ठीक है। दूसरा कौन सा था बेटा, राइजोम था, राइजोम का एग्जांपल आपने देखा जिंजर। और तीसरा था कॉर्न, कॉर्न का आपने एग्जांपल देखा कैलोकेसिया। और फोर्थ जो था वो कौन सा था, बल्ब था, बल्ब का एग्जांपल आपने देखा अनियन।
सबेरियल के अंदर आपने देखा था कि 4 टाइप्स के स्टेम्स होते हैं, वो कौन कौन से थे? नंबर 1 आपके था शक्कर। शक्कर का आपने एग्जाम्पल देखा मिंट। दूसरा आपके था रनर। रनर का एग्जाम्पल कौन था? दूब ग्रास। और थर्ड कौन सा था आपके? स्टोलन। स्टोलन में आपने देखा था स्ट्रॉबेरी। और फोर्थ कौन सा था बेटा? ऑफसेट। और ऑफसेट का एग्जाम्पल था वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ। ये थे आपके स्टेम्स जिसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा वेजिटेटिव पार्ट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं इनके अंदर बाय स्टेम। के बाद में आपने देखा था रूट। रूट के अंदर किसमें होता है बेटा? आपके डहेलिया में। डहेलिया में था। और किसमें था कि उसमें एस्पेरेगस। एस्पेरेगस देन किसमें था बेटा? स्वीट पोटैटो। ठीक है। एंड उसके बाद में आपने देखा था बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जांपल लीफ के द्वारा। लीफ के द्वारा किसमें हो रहा था बेटा? ब्रायोफिलम में। किसमें हो रहा था बेटा? लीफ के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ब्रायोफिलम में होता है। एंड लास्ट जो था वो बाय बुलबिल। बाय बुलबिल के द्वारा किसमें था बेटा? अगेव में था। किसमें था बेटा? अगेव में। जो एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है बुलबिल, ये मल्टीसेलुलर होती है, इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होती हैं और जमीन पे गिर जाती हैं, सेड ऑन अर्थ एंड देन ग्रो अप न्यू प्लांट इन अगेव। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओरली बताता हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमें बताया कि ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें केवल वेजिटेटिव पार्ट ही भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो पार्ट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर उसको हम लोग प्रोपाग्यूल या प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं। जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस से होता है बेटा? स्टेम से हो सकता है, रूट से होता है, लीफ से होता है। स्टेम, रूट एंड लीफ। स्टेम का मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, अंडरग्राउंड और सबेरियल स्टेम्स होते हैं। अंडरग्राउंड में ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब। एंड सबेरियल में शक्कर, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट होता है। रूट के द्वारा किसमें होता है बेटा? डहेलिया में होता है, एस्पेरेगस में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है। लीफ के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है बेटा? ब्रायोफिलम में होता है। एंड बुलबिल के द्वारा किसमें होता है बेटा? अगेव में होता है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर? अगर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट्स में लिखें। एंड प्लीज दिस वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।